नमस्कार, मी तृप्ती पालकर. न्यूज स्टेट स्पेशल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी आक्रमक झालेल्या इंडिया या विरोधकांच्या आघाडीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात लोकसभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडलाय. हा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनी मंजूर केला असला तरी सर्व पक्षीयांशी चर्चा करून याबाबतची वेळ कळवण्यात येईल असं सांगण्यात आलंय. या अविश्वासाच्या निमित्तानं तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी निवेदन करतील असं विरोधकांना वाटतंय. तर लोकसभेमध्ये संख्याबळ जास्त असल्यामुळे भाजपा मात्र निश्चित असल्याचं दिसून येत आहे. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी पंतप्रधान मोदींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव. विरोधकांची आघाडी इंडिया विरुद्ध मोदी असा संघर्ष रंगणार. लोकसभा अध्यक्षांकडून अविश्वास प्रस्तावास मंजुरी. पुढच्या आठवड्यात लोकसभेत चर्चेची शक्यता. अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्तानं पंतप्रधान मोदींना बोलतं करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न. संख्याबळात भाजप आणि एनडीएचं बहुमत असल्यानं सत्ताधारी निश्चिंत. मणिपूर हिंसाचार आणि 2 महिलांच्या नग्नधिंड प्रकरणात 2.5 महिन्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेच्या बाहेर भाष्य केलं. सलग 5व्या दिवशी याच मुद्द्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार वादंग सुरू आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मणिपूर हिंसाचारावर सभागृहात निवेदन करण्याची मागणी विरोधक करतायत. सत्ताधारी चर्चेला तयार आहेत, मात्र पंतप्रधान उत्तर देणार की नाही हे मात्र सांगण्यात येत नाहीये. आक्रमक विरोधकांपैकी काँग्रेस आणि बीएसआरनं याच मुद्द्यावर थेट पंतप्रधान मोदींविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव दिलाय. हा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनी मंजूर केला आणि सर्व पक्षीयांशी चर्चा करून याची वेळ सांगण्यात येईल असं स्पष्ट केलंय. लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला असला तरी संख्याबळात तो टिकणार नाही हे स्पष्ट आहे. देखिए, इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं, ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं. और हम बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं कि सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें. आता लोकसभेतलं संख्याबळ काय आहे यावर ही एक नजर टाकूया. इंडिया आघाडीचं 26 पक्ष मिळून 146 खासदारांचं संख्याबळ आहे, तर एनडीएचे 38 पक्ष मिळून 350 खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपा निश्चिंत असल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच विरोधक ज्यावेळी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करत होते त्यावेळी पंतप्रधान दिल्लीत ITPO कॉम्प्लेक्समध्ये कार्यक्रमात पूजेत दंग असल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत अमित शहा यांना एक पत्र पाठवलंय. त्यात मणिपूर प्रकरणी निवेदनानं पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा कमी होते का असा प्रश्न विचारण्यात आलाय. संख्याबळ नसलं तरी मणिपूरच्या जनतेसाठी हा अविश्वास प्रस्ताव आणत असल्याचं काँग्रेस नेते सांगतायत. बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए. अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब गायब रह रहे हैं. बाकी लोग कह रहा है, इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई. हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है. मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे. किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे. उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है. तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन. मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए. मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब
50 लोग अपना 267 पे दिए थे, तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चॅलेंज किया आहे। आतापर्यंत कोणत्या पंतप्रधानांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आलाय त्यावरही एक नजर टाकूयात। 1963 साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव आला। त्यानंतर 1990 साली व्हीपी सिंग यांच्या सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला। तर 1997 साली HD देवेगौडा यांच्या सरकार विरोधातही असा प्रस्ताव आला। 1999 साली अटल बिहारी वाजपेयी, तर 2018 साली नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आलाय। रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है। उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या, वहां रहेंगे क्या हाउस में, आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। को नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दिया। 2018 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2023 साली तुम्ही पुन्हा तयारी करून अविश्वास प्रस्तावांना असं भाकीत केलं होतं, ते आता खरं ठरताना दिसतंय। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। या अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्तानं विरोधकांची आघाडी असलेल्या इंडियाचा आत्मविश्वास मात्र दुणावलेला दिसतोय। विरोधकांच्या गाठीभेटी वाढलेल्या आहेत। आता लोकसभा अध्यक्षांना 10 दिवसात या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा घडवावी लागणार आहे। मोदी सरकारला बहुमती सिद्ध करावं लागेल। आता या अविश्वास प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कसं उत्तर देणार याकडे लक्ष असेल। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट महाराष्ट्र।